नमस्कार दोस्तों। हम 15 प्रश्नावली कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू रखते हुए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दी हमें कितनी, 35 मीटर। जो ये अंदर ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, कितना, 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया जाता है। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया जाता है। इस मार्ग की चौड़ाई हमें दे दी प्रश्न में कितनी, 7 मीटर। ठीक है बेटा, तो हमें इस मार्ग का, इस पथ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब चित्र में देखो बेटा, इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, एक वृत्त तो ये और एक वृत्त ये। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, वो होती है त्रिज्या। देखो यहाँ ये ओ इस वृत्त का केंद्र है और यहाँ केंद्र से हम कहाँ पहुंच गए, परिधि पर। तो ये जो अंदर जो छोटे वाला वृत्त दे रखा है ना, उसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए, हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो जैसे ये बड़ा वृत्त है यहाँ तक, देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 35, यानी कि केंद्र से आप इसकी छोटे वाले वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी चले जाओ, वो कितनी रहेगी, 35 ही रहेगी। तो ये केंद्र और ये छोटे वाले वृत्त की परिधि, यहाँ तक की दूरी 35 है। ठीक है, यहाँ तक की दूरी है कितनी, 35 मीटर। ये मार्ग कितना चौड़ा है, 7 मीटर। कितना चौड़ा है, 7 मीटर। तो ये दूरी कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, केंद्र से हम यहाँ कहा परिधि तक आ गए, तो परिधि तक आने के लिए 35 तो ये और 7 ये, टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 35 प्लस में 7 यानी कि 42 मीटर। 42 मीटर क्या आई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब देखो R1 42 मीटर और R2 हो जाएगा 35 मीटर। R1 का मान वो होगा जो बड़ा होगा, ठीक है, R2 का मान वो होगा जो छोटा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इस पथ का क्षेत्रफल। जब भी एक ही केंद्र है, दो वृत्त बनेंगे, जब भी एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनेंगे तो सूत्र लगेगा सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब केंद्र एक ही है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब है घेरा हुआ, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो सकेंद्रीय ये केंद्र है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जो दो वृत्त मिलकर जो जगह घेरेंगे उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ए बराबर पाई की जगह रखेंगे हम 22/7, R1 का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर, 22/7, 42 का स्क्वायर यानी कि 42 गुणा 42 करना है, 42 गुणा 42, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 8 8 16, 6 1 7 और 1 यानी कि 42 का वर्ग आ गया 1764, माइनस 35 का वर्ग होता है 1225। 35 का वर्ग यानी 35 गुणा 35 करेंगे तो आएगा 1225। ए बराबर 22/7 गुणा में 1764 में से 1225 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 5 रहेगा, 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ 16 रहेगा, 16 में से 12 गए तो 4, सॉरी 16 में से यहाँ 17 ही रहेगा, 17 में से 12 गए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। हमारे पास बचा है 500
39। 7 का इसमें भाग दे देंगे तो देखो 7 7 49। 53 में से 49 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 यहाँ 9 आ गया तो 4 के पास में 9 आ जाएगा तो 49। तो 49 में फिर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 से काट दिया 539 कितनी बार? 77 बार। ए बराबर 22 गुणा में 77। अब हमें करना है 22 गुणा 77। 22 अंते होते हैं 154। 154 का 4 का असल आ गई कितनी? 15। फिर 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 और 154 और 7 15 कितने हो जाएंगे? 154 और 5 159 और 10 169 1694 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये? 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें दिया है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि हमें सूत्र दे रखे हैं और हमें बताना है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ये होता है 2 सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब पाई तो एक जैसा रहेगा। मैंने R1 क्या माना था? जो बड़ी त्रिज्या है। R2 क्या माना था? जो छोटी त्रिज्या है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? बड़ा आर मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटा आर मतलब छोटी त्रिज्या। इन दोनों सूत्रों में ज्यादा फर्क नहीं है। हम बड़ी त्रिज्या R1 लिख रहे थे, छोटी त्रिज्या R2 लिख रहे थे, तो हमने ये बदल दिया और लिख दिया कि बड़ा आर बड़ी त्रिज्या है, छोटा आर छोटी त्रिज्या है। पाई ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि दोनों पदों पर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों पदों को जोड़ दो, एक बार दोनों पदों को घटा दो। तो देखो दोनों पदों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो ये सूत्र बन रहा है। तो इसको इस तरह से खोल लेंगे। एक बार तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा आर प्लस छोटा आर। एक बार दोनों को घटा देंगे तो बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो ये जो सूत्र बन गया ये हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर बड़ा आर माइनस छोटा आर, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है। एक दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और हमें दोनों वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों जो वृत्त दे रखे हैं वो सेकेंद्रीय प्रश्न ने दिया हुआ है। R1 हमने कैसे माना, आपको बता रखा है। जो बड़ी त्रिज्या होगी वो R1 होगा और जो छोटी त्रिज्या होगी वो R2 होगा। आप R1 और R2 की जगह बड़ा R और छोटा R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि बड़ी त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग। पाई की जगह रखेंगे 22/7। बड़ी त्रिज्या का वर्ग, तो बड़ी त्रिज्या क्या है? 4। R1 का मान रख दिया हमने 4, 4 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये दोनों त्रिज्या प्रश्न ने हमें दे रखी है। 22/7, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 22/7 मल्टीपल 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, ये बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया?
दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब बेटा हमारी 15.1 हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब हम 15.2 चालू करेंगे।